जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ओ लेवल एग्ज़ाम 2023 जो आपके 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में होने हैं। ये वो एग्ज़ाम हैं जो 8 जुलाई से होने थे, लेकिन पोस्टपोन करके इनको 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में कर दिया गया है। आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हैं वो 31 जुलाई की डेट है अकॉर्डिंग टू नेलेट के नोटिफिकेशन के अनुसार। तो जो उसमें 31 जुलाई से आपके प्रैक्टिकल की डेट है, वो प्रैक्टिकल 31 जुलाई से नहीं होंगे, ये मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है। हालांकि अभी तक कोई भी नेलेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूचनाओं के अनुसार यही पता चलता है कि आपके जो एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल के, वो जुलाई से यानी 31 जुलाई से नहीं होंगे। ये एग्ज़ाम फिर कब होंगे? ये एग्ज़ाम आपके थ्योरी एग्ज़ाम के भी बाद होंगे, ठीक है? जो आपके थ्योरी एग्ज़ाम हैं वो 19 अगस्त से है 26 अगस्त तक। तो इसके बाद ही आपकी प्रैक्टिकल की डेट जाएगी। वो आपको नेलेट के नोटिफिकेशन के अनुसार पता चलेगा कि आपके वो डेट कब जाएगी या कब आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। अब आपको करना क्या है? आज आप जानते हैं 21 जुलाई हो गई है और 19 अगस्त से आपके एग्ज़ाम हैं थ्योरी के। तो करना क्या है? आपके पास अब कितना टाइम है, कैसे तैयारी करनी है, ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा इससे फ़ायदा होने वाला है वीडियो से, जो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो, ठीक है? जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और जो इसको फॉलो करेंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ उनको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप थोड़ी सी तैयारी कर लेना प्रैक्टिकल की। बस कितनी तैयारी? जितने आप 40 से 50 तक नंबर ला सकते हो, बस इतनी तैयारी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बात करते हैं कि अब आपको करना क्या है। थ्योरी एग्ज़ाम अब आपके पहले होंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। 19 अगस्त से हैं आपके एग्ज़ाम और आज है 21 जुलाई। कहने का मतलब आपके पास अब मान लीजिए 1 महीना आप अपने पास मान सकते हैं, और 1 महीने में अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इतनी अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी कि आप कम से कम एस ग्रेड तो नहीं, लेकिन हाँ ए ग्रेड तक इसमें ला सकते हैं। चाहे वो M1R5 हो, M2R5 हो या आपका M4R5 हो। पाइथन में सर क्यों नहीं ला सकते? पाइथन में भी बी ग्रेड तक बच्चे लाते हैं, ए ग्रेड भी लाते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी जो आउटपुट निकालने की स्पीड हो सकती है, या आप कह सकते हैं जो प्रोग्रामिंग है वो आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो आप में से बहुत से बच्चे मैं जानता हूँ, क्योंकि इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सब नहीं आता है प्रोग्रामिंग, ठीक है? थ्योरी एग्ज़ाम पास कर लें वो अलग बात है, लेकिन प्रोग्रामिंग आना अलग बात है आपको। तो इसलिए बी तक उसमें भी आ जाएगा, पाइथन में भी। लेकिन बाकी के जो मॉड्यूल हैं आपके, उसमें ए ग्रेड तक आप ला सकते हैं, इसमें इतना कठिन नहीं है। तो करना क्या है? आपके पास 1 महीने का टाइम है अभी पूरा। अभी से आप अगर थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाएंगे अपनी, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपके होने हैं नहीं, ठीक है? अभी नेलेट का नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा, हालांकि अभी हुआ नहीं है, जो कि उसमें दिखाया जाएगा कि आपकी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम कब हैं। कल भी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि अभी तक आपकी केवल थ्योरी एग्ज़ाम की डेट फाइनल हुई है 19 अगस्त से 26 अगस्त तक। कल यही बात बताई कि अभी आप उस पर फोकस करिए, उसकी तैयारी करिए, जब उसकी फाइनल डेट आ चुकी है। प्रैक्टिकल का जब होगा तो आप उसको बता देंगे। कहने का मतलब उनका, अगर आप कहने का तरीका उनका समझेंगे या उनका जो मतलब है कहने का वो अगर आप समझेंगे, तो उनका मतलब यही है कि आप थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी करें जो आपके 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में है। 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में जितनी अच्छी तैयारी थ्योरी एग्ज़ाम की आप कर लेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थ्योरी एग्ज़ाम आपके हाथ में है। उसमें जितने स्कोर आप कर जाएंगे, जितने नंबर आप उसमें ले आएंगे, उन्हें आपसे कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है? लेने का मतलब जितना भी आप उसमें करेंगे, ना तो उसमें आप किसी को पैसे देने हैं आपको, ना उसमें कुछ धांधली होगी, ना उसमें कुछ रिश्वत चलेगी। कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा, जितने क्वेश्चन सही करके आओगे सारे के सारे आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। और आपको एक बात और जानकर खुशी ये होगी कि इसमें थ्योरी एग्ज़ाम में 60% का जो एवरेज जोड़ते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 40% का एवरेज जोड़ते हैं, ठीक है? यानी इसका 60% निकालेंगे जितने भी आपके नंबर आएंगे, और इसका 40%, तो आपको 20% ज़्यादा ही आपको थ्योरी एग्ज़ाम का फ़ायदा मिलने वाला है। यानी जितने भी ज़्यादा आप नंबर ले आएंगे थ्योरी एग्ज़ाम में, उतना ही आपको पास होने में आसानी होगी। पास होने में आसानी होगी उतनी ही आपको, ध्यान से समझिएगा ये बात। ग्रेड बनाना है वो अलग बात है। हालांकि मैं बता दूं, ग्रेड से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपका, चाहे ए ग्रेड आओ, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ये तो आप सभी जानते हैं। तो भाई इसलिए दिया जाता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा, कितने उसने अच्छी तैयारी करी और उस पर कितना आता है, बस। वरना कहीं भी ग्रेड नहीं मांगते कि हमें ओ लेवल चाहिए और ओ लेवल में हमें एस ग्रेड चाहिए या हमें ओ लेवल में ए ग्रेड चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक, ठीक है? तो इसलिए थ्योरी एग्ज़ाम की जितनी अच्छी आप तैयारी कर लेंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उतने ही कम नंबर लाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये इम्पोर्टेंट बात है। कम नंबर लाने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मिनिमम आपको 33 नंबर तो चाहिए।
दोनों में मिनिमम 33 नंबर चाहिए, चाहे आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हो या आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो। अगर आपके मान लीजिए आप पहले थ्योरी एग्ज़ाम हुए, ठीक है, पहले आपके थ्योरी एग्ज़ाम हुए और पहले आपके थ्योरी एग्ज़ाम में 33 नंबर आपके नहीं आ रहे हैं, तो जो आपने प्रैक्टिकल दिया होगा उसको उसकी कॉपी चेक नहीं होगी आपकी। प्रैक्टिकल की जो कॉपी है उसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आप थ्योरी में ही पास नहीं हैं, तो आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी चेक करके फ़ायदा कुछ नहीं है, इसलिए वो आपकी कॉपी देखेंगे भी नहीं। चाहे आपके प्रैक्टिकल में 100 में से 100 नंबर भी होंगे ना, 100 में से 100 भी होंगे तो भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, क्योंकि आप थ्योरी में फ़ेल हैं, और एक में अगर फ़ेल हैं तो दोनों में फ़ेल हैं। दोबारा से पेपर लॉक करके पेपर देना होगा जनवरी 2024 में। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो थ्योरी एग्ज़ाम की जितनी अच्छी तैयारी कर लेंगे उतने ही कम नंबर प्रैक्टिकल में लाने की ज़रूरत होगी। और वहाँ पर जो आप पैसे देते हो कि 70 नंबर दे दो, 80 नंबर दे दो, क्यों देते हो आप प्रैक्टिकल में पैसे? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके थ्योरी में अच्छे नंबर है ही नहीं, और जब थ्योरी में अच्छे नंबर नहीं होंगे तो प्रैक्टिकल के ही बलबूते पे आप पास होगे। क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर आपको 80 नंबर मिल जाते हैं या 70 नंबर मिल जाते हैं, चलो मान के 70 नंबर ही चलो, कि 70 नंबर आपको मिल गए और थ्योरी में लेके आए आप 40 नंबर या 41 नंबर लेके आए मान लीजिए, तो पास हो जाओगे आप। पास हो जाओगे आप डी ग्रेड से। 54% का एवरेज निकलेगा इसका, आप निकाल के देखोगे तो 54% का लगभग। तो 54% पे आपको डी ग्रेड दिया जाता है, और 55% का एवरेज होते ही आपको सी ग्रेड मिल जाता है। ठीक है, तो पैसे क्यों दिए आपने? क्योंकि आपको डर था कि आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपका थ्योरी का एग्ज़ाम, जो थ्योरी का पेपर है वो आपका अच्छा नहीं गया, इसलिए आपने पैसे दिए। और पैसे देने का सबसे बड़ा कारण सभी बच्चों को ये होता है कि अच्छे हमें नंबर मिल जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। क्योंकि अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर दोबारा पेपर लॉक करना पड़ेगा 1100 रुपये में, और फिर आपको पेपर देना होगा, फिर तैयारी करनी होगी, फिर आपका टाइम लगेगा। इसलिए थ्योरी एग्ज़ाम की तैयारी करनी आपके हाथ में है, इतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। पाइथन को भी इतना कठिन मत समझिए, जब तक उसको कठिन समझोगे तब तक ही आपको कठिन लगेगी। जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल है, कितना ईजी है। जितनी सारी वीडियो बना रखी है सारी को आप देख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही वीडियो आप देखिए, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है, या किसी का कोर्स आपने खरीद रखा है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब आपको केवल पास करना है वो लेवल। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था 1 महीने के टाइम में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं थ्योरी एग्ज़ाम की, और इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं अगर आप 2 घंटे भी रोज़ पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट के। मान लीजिए आपने 2 पेपर लॉक किए हैं, तो 2 घंटे दीजिए एक मॉड्यूल को, 2 घंटे दीजिए एक मॉड्यूल को। एक दिन में 4 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं 1 महीने तक, तो आप समझ लीजिए आपकी तैयारी कैसी होगी। फिर क्वेश्चन आते ही आपके सामने उसका आंसर आप तुरंत बता दोगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ठीक है, सारे कंप्लीट चैप्टर करा रखे हैं चैनल पे, वहाँ पे से भी जाकर देख सकते हैं। कोई बुक हो आपके पास उसको ध्यान से पढ़िए, अंडरलाइन करिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपी लेके बैठिए, अगर कोई इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आपके सामने आती है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसको तुरंत लिख लीजिए। उसको मतलब वन लाइनर के रूप में देखिए, उसका पूरा एक्सप्लेन मत करिए आप वहाँ पे, केवल वन लाइनर। जैसे पूछ सकता है आपसे कि अंडों की शॉर्टकट की क्या है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कंट्रोल जेड बराबर अंडो, बस सिंपल हो गया। ये मत लीजिए लिखना कि अंडों के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ किया जाता है, लंबी लाइन हो जाएगी, फ़ायदा क्या उसका। नोट्स बनाने का रूप है, शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। तो आपके नोट्स आप ही को समझ में आएंगे, कोई दूसरा समझ नहीं सकता, इसलिए नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। आपकी दोस्त ने बनाए हो और आप सोच रहे हो कि उन्हीं से मैं पढ़ लूँगा, ऐसे नहीं पढ़ा जाता कभी भी। अपने खुद नोट्स बनाइए, और उसी को आप फिर एग्ज़ाम के टाइम पे जब रिवाइज़ करोगे, पढ़ के जाओगे, तो एग्ज़ाम में आपका अच्छा अच्छा स्कोर होगा। आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा या मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, अगर आप शॉर्ट नोट्स अपने पढ़ोगे एग्ज़ाम के टाइम पे। वीडियो देखने का टाइम आपके पास नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम पे। कभी आप सोचो कि किसी की महामैराथन देख लो 2 घंटे की और पास हो जाएगा एग्ज़ाम, इससे टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप 2 घंटे की एक महामैराथन देखते हो एक सब्जेक्ट की मान लीजिए, या एक चैप्टर की या 2 चैप्टर की, तो इतने आप पूरे मॉड्यूल के चैप्टरों को रिवाइज़ कर सकते हैं जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। समझ रहे हो बात आप? और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, नेलेट के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर हैं जो उसने नेलेट ने अपने सिलेबस में दिए हुए हैं, 4 M1 R5 M2 M3 M4 चारों के दिए हुए हैं। एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन है, सोल्व करा रखे हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके का सोल्व पेपर है या मॉडल पेपर है नेलेट का। और जितने भी अब तक क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं M1 R5 वाले, पहले आपका M1 R4 चलता था, उसको हटा के नया सिलेबस आया था M1 R5, 2021 से लागू हुआ था। तो उसके 2021 से और 2023 तक जनवरी तक जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं सबको सोल्व कर लीजिए, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से बहुत फ़ायदा होगा। लगभग लगभग आपको मैं बता दूं 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही आपको मिलेंगे। लैंग्वेज घुमा सकता है लेकिन ऑप्शन वही होंगे, आंसर वही होगा उस क्वेश्चन का। तो इसलिए अभी टाइम है तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। जब टाइम नहीं होगा तो आपके पास फिर पैसे देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा प्रैक्टिकल में। जो बच्चे गरीब हैं, पैसे नहीं दे पाते हैं, खासकर उनके लिए ये वीडियो है कि थ्योरी में जी जान लगा दीजिए अपनी, नोट्स बनाएं, कुछ भी करें आप।
लेकिन थ्योरी में कम से कम 75 नंबर तो आपको लेके आने ही हैं, और 75 नंबर लाना इतना कठिन नहीं है अगर आप एक महीना पढ़ाई कर लोगे तो। 2 दिन पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम से पहले और तब आप सोचो कि 75 नंबर आ जाएंगे। 50 नंबर भी अगर आप ले आए ना तो भी बड़ी बात समझना कि आप 2 दिन पहले पढ़ के 50 नंबर भी आप ले आए थ्योरी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनर इस बार घुमाने की पूरी कोशिश करेगा। एग्ज़ाम कंप्यूटर पे होगा, किसी को पता नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, यानी 4 पेपर बनाएगा इस बार 100 सेट के। 100 क्वेश्चन एक में, 100 क्वेश्चन एक को, मतलब एक पेपर में, 100 एक में, 100 एक में, 400 क्वेश्चन होंगे इस बार। एक शिफ्ट में 100 क्वेश्चन, सेकंड में भी 100, उसमें भी 100, उसमें भी 100, यानी 400 टोटल हो गए। तो 400 क्वेश्चन बनाने का मतलब ये है कि आपको पता नहीं है कि किसकी शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पेपर आ जाए, हार्ड आ जाए या ईजी आ जाए। तो इसलिए एग्जामिनर की चाल को समझते हुए तैयारी करिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हुए तैयारी करिए, और जितनी वीडियो बना रखी है उसको तेज़ स्पीड में आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्लो स्पीड में आप देखें, तेज़ स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ तैयारी तो आपकी कर ली थी। जब आपके 8 जुलाई से एग्ज़ाम होने थे, तैयारी बच्चों ने कर ली थी पूरी, लेकिन 4 दिन पहले बताया कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो इसी तरीके से कुछ तैयारी आपकी है और कुछ आप अब कर लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है, तो अब आपको इसका फ़ायदा बहुत सारा हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे बात मानेंगे उनको फ़ायदा होगा। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्या करें? प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की भी आप अभी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हवा हुआ था कि आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे थ्योरी एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आपने तैयारी कर रहे होंगे या कहीं कोचिंग ले रहे होंगे, तो उसको भी मत छोड़िए। आप प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम की कोचिंग भी लेते रहिए, और साथ में आप 2 से 3 घंटे, 2 से ढाई घंटे थ्योरी एग्ज़ाम को दीजिए। इससे आपको फ़ायदा एग्ज़ाम में पास होने में बहुत अच्छा मिल जाएगा, ग्रेड बनने में आपका अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को केवल पास ही होना है डी या सी ग्रेड से, वो तो थ्योरी एग्ज़ाम पे ज़्यादा ध्यान दें, उनको प्रैक्टिकल में पैसे देने नहीं हैं, आप सभी जानते हैं। तो प्रैक्टिकल में अगर आपके 40 से 45 50 नंबर तक भी आ गए, मैक्सिमम बता रहा हूँ 50, मिनिमम 35 और मैक्सिमम 50 के बीच में ले आए अगर, और थ्योरी में आप 70 नंबर ले आए, 70 भी ले आओगे, तो आपका दोस्तों सी ग्रेड बन जाएगा या डी ग्रेड बन जाएगा। आप इसका एवरेज निकाल के देख लेना एक बार। ठीक है, तो और कोई आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको बता सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे का थ्योरी एग्ज़ाम वाले दिन किसी दूसरा एग्ज़ाम है, कोई दूसरा एग्ज़ाम है, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। आपको एक एग्ज़ाम छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ओ लेवल के जो एग्ज़ाम हैं वो एक बार ही होते हैं, मतलब एक दिन में ही होता है। ऐसा नहीं है कि MNR5 का कुछ बच्चों का आज है, कुछ बच्चों का कल होगा, कुछ बच्चों का परसों होगा, ऐसा नहीं होता। सबका एक ही दिन में होता है। और शिफ्ट इस बार बना दी है, 4 शिफ्ट है, तो मतलब आपका हो सकता है किसी एक शिफ्ट में हो, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम ओ लेवल का कब है और सेकंड एग्ज़ाम कब है। अगर टाइम मिलेगा तो आप उसको दे सकते हैं, अगर अदरवाइज़ आप उसको छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप ओ लेवल का छोड़िए या आप वो वाला पेपर छोड़िए। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही कम बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं। लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है और हमें कुछ मिलता नहीं है, बस एक खुशी मिलती है कि इतने बच्चों को वीडियो को पसंद आई, इतने बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ाई कर सकते हैं। और कन्फ्यूज़ होने का टाइम आपके पास नहीं है, आप कन्फ्यूज़न में हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, आप कमेंट देख सकते हैं, मैं अपने पास से नहीं बता रहा कि हम कन्फ्यूज़ हैं, नेलेट हमारे साथ खेल कर रहा है, नेलेट ये कर, वो तो चाहता ही है कि आप भटकें और 1100 रुपये फिर आप जमा करें उसके पास, क्योंकि फेल हो जाओगे तो 1100 रुपये फिर दोगे उसके पास। तो इसलिए इससे बचने का एक ही तरीका है, पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई करो बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।